कृष्ण कहते हैं, जब शक्ति धर्म की रक्षा के लिए उठती है तब वो ईश्वर का स्वरूप बन जाती है, लेकिन जब वही शक्ति अधर्म में बदल जाए तब उसका अंत निश्चित होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे रावण की शिव भक्ति उसके अहंकार के कारण विनाश का कारण बनी। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन क्रोध में सबसे भयानक योद्धा बन गया, जिसने अकेले ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। आज की कथा है परशुराम की। ऋषि पुत्र का जन्म। बहुत समय पहले महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर जन्म हुआ राम का। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे भगवान विष्णु के छठे अवतार। आगे चलकर उन्हें संसार ने जाना परशुराम के नाम से, क्योंकि उनके हाथ में रहता था दिव्य फरसा। शिव का शिष्य परशुराम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को दिया दिव्य फरसा, अद्भुत युद्ध विद्या और अजीय शक्ति। सहस्त्रार्जुन का अहंकार। उसी समय धरती पर एक शक्तिशाली राजा था, सहस्त्रार्जुन। उसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। उसे लगता था पूरी पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई नहीं। कामधेनु की लालसा। एक दिन सहस्त्रार्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा दिव्य गाय कामधेनु। कामधेनु ऐसी गाय थी जो इच्छा अनुसार भोजन और संपत्ति दे सकती थी। राजा के मन में लालच आ गया। उसने कहा, ऋषिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया। अधर्म की शुरुआत। राजा क्रोधित हो गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और आश्रम को नष्ट कर दिया। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को दुखी देखा और उसी क्षण उनके भीतर क्रोध की अग्नि भड़क उठी। पहला युद्ध। परशुराम अकेले ही सहस्त्रार्जुन के महल पहुंचे। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। एक ओर 1000 भुजाओं वाला राजा, दूसरी ओर अकेले परशुराम। लेकिन परशुराम का क्रोध प्रलय बन चुका था। उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली और अंत में उसका वध कर दिया। सबसे बड़ा दुख। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदला लेने आश्रम पहुंचे और उन्होंने ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने देखा पिता का निर्जीव शरीर और रोती हुई माता रेणुका। भयानक प्रतिज्ञा। उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को दोबारा 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। प्रलय बन गए परशुराम। अब परशुराम केवल ऋषिपुत्र नहीं रहे, वे बन चुकी थी अधर्म का विनाश। उन्होंने एक एक करके अत्याचारी राजाओं का अंत करना शुरू कर दिया। धरती कांप उठी, नदियां रक्त से भर गईं और 21 बार परशुराम ने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। क्रोध के बाद वैराग्य। लेकिन समय के साथ परशुराम को एहसास हुआ, क्रोध चाहे धर्म के लिए ही क्यों ना हो, अगर सीमा पार कर जाए तो विनाश बन जाता है। तब उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और तपस्या में लीन हो गए। महान गुरुओं के गुरु। कहा जाता है कि आगे चलकर परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। इस कथा का गहरा अर्थ, अधर्म का अंत आवश्यक है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण उससे भी अधिक आवश्यक है। शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में क्रोध, बदला और हिंसा अपने भीतर भर लेता है, लेकिन परशुराम की कथा सिखाती है सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने क्रोध को जीत ले। एक अंतिम सच्चाई, धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन धर्म के नाम पर अहंकार और क्रोध को बढ़ाना नहीं। तो दर्शकों, ये थी कहानी भगवान परशुराम की। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए
धर्म के मार्ग पर चलती रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।